ओके, लेट्स वेलकम। जो हम लोग नीट के लिए एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है, उसके बाद एनसीईआरटी के बुक का लाइन बाय लाइन को हम लोग जो देख रहे हैं तो एक भी पार्ट ना छूटे, राइट। तो अभी हम लोग चल रहे थे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे दो ग्लैंड का, पाराथायरॉयड ग्लैंड छोटा छोटा ग्लैंड है और थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो आज इस वीडियो में और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे दो ग्लैंड का, पाराथायरॉयड ग्लैंड और क्या बोले थाइमस ग्लैंड। तो लेट्स कम फर्स्ट कम्स टू द पाराथायरॉयड ग्लैंड। पाराथायरॉयड ग्लैंड, ये पाराथायरॉयड ग्लैंड का जब हम लोग लोकेशन देखते हैं, राइट, इफ यू टेक द इट्स लोकेशन, तो ये थायरॉयड ग्लैंड के, जो थायरॉयड ग्लैंड है उसी के पोस्टीरियर सरफेस पे, नहीं हम लोग पढ़े हैं क्या, जो दैट इज द पाराथायरॉयड ग्लैंड। जैसे थायरॉयड ग्लैंड है, ये ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया के दोनों साइड बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बना के ऐसे हम लोग देखे, देयर इज द वर्ड थायरॉयड ग्लैंड। इसी के पोस्टीरियर सरफेस पे क्या होता है, वन पेयर ऑन द ईच लोब, होने के लिए 2 to 3 पेयर्स हो सकता है, लेकिन 1 पेयर तो श्योर होता है, राइट। होने के लिए 2 to 3 पेयर्स, लेकिन 1 पेयर श्योर होता है। तो ये क्या होता है, जो 1 पेयर ऑन द ईच लोब, इसका मतलब 2 पेयर्स ऑफ द पाराथायरॉयड ग्लैंड होता है। 2 पेयर्स ऑफ पाराथायरॉयड ग्लैंड, जो थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस पे रेडिस ओवल शेप का आपको ग्लैंड मिलेगा, और इसको हम लोग नाम देते हैं पाराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, इसका जो ओरिजिन हम लोग देखते हैं, तो इसका जो ओरिजिन है, दिस इज द इंडोडर्मल इन ओरिजिन। इंडोडर्मल इन ओरिजिन, ओरिजिन में ये इंडोडर्मल होता है। ठीक है, लोकेशन हो गया इंडोडर्मल इन ओरिजिन है, राइट। इसके बाद इससे अगर हम लोग लेते हैं, जो ये क्या करता है, तो ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन, तो उसका हार्मोन हम लोग पाराथॉर्मोन, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड है, पाराथॉर्मोन कहते हैं। यही नेम दिया हुआ है आपको पीटीएच, लेकिन और नेम समझ लीजिए इसको, इसी का हम लोग कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं, कॉलिप्स हार्मोन, या फिर सिंपली इसको हम लोग पाराथायरॉयड हार्मोन भी कहते हैं, पाराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, तो ये पाराथायरॉयड ग्लैंड जो सीक्रेट करता है वह पाराथॉर्मोन है, कॉलिप्स हार्मोन है, या इसको हम लोग पाराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं, शॉर्ट में इसको हम लोग पीटीएच लिखते हैं। ठीक है, इसको हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन भी कहा गया, कैल्सिमिक हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है इसका काम है, ये हम लोग के ब्लड में कैल्शियम आयन के लेवल को इंक्रीज करता है। यस, इंक्रीजेस द लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन के लेवल को इंक्रीज करता है, इसीलिए इसको हाइपर कैल्सिमिक भी कहते हैं, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम लेवल के का है और कैल्शियम आयन के ब्लड में इंक्रीज कर देता है हम लोग के ब्लड में इसके लेवल को। अब है क्या, जब भी आपके ब्लड में या हम लोग के ब्लड में क्या होता है, जब कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है, तो ये पाराथायरॉयड ग्लैंड यूज्ड टू सीक्रेट द हार्मोन। यस, ये सीक्रेट होगा, जैसे ही कैल्शियम लेवल डिक्रीज हुआ तो ये हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ेगा, जिससे आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल को, कैल्शियम आयन के लेवल को इंक्रीज किया जाए। कैसे करेगा ये इंक्रीज, क्या करता है ये, तो ये करता क्या है, अगर वह बात करेंगे तो ये इंक्रीज करता है कैसे, तो इट इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो हम लोग का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो हम लोग फूड लेते हैं, उसमें से चाहता है क्या, ज्यादा से ज्यादा हम लोग कैल्शियम आयन, आपके फूड में जितना कैल्शियम आयन है
उससे मैक्सिमम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से क्या करे, कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करके ब्लड में दे दे। ठीक है, तो एक ये काम करता है। दूसरा क्या करता है, ये तो इनपुट हुआ, आप फूड में लिए कैल्शियम, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ वह ज्यादा बाहर नहीं जाए, इसलिए पाराथॉर्मोन आएगा, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, लेकिन दूसरा क्या होता है, अब जितना भी ये इनपुट बढ़ा दे, लेकिन आउटपुट अगर ज्यादा रहेगा तो फिर तो वह मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो जहां जहां से हम लोग आउटपुट कर सकते हैं वहां से भी क्या करता है, ये रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। यस, तो क्या किया ये, तो ये कहां कहां से हम लोग लॉस कर सकते हैं, तो इट इंक्रीजेज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, कहां कहां से, फ्रॉम ट्यूबल्स यानी यूरिनिफेरस ट्यूबल्स, कहने का मतलब है नेफ्रॉन में जो हम लोग पढ़े वहां पे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, वहां बढ़ा देता है ये। हम लोग स्वेट से लूज कर सकते हैं, स्वेट से इंक्रीज कर देता है ये। बाइल के थ्रू हम लोग लूज करते हैं, वहां से इंक्रीज कर देता है। तो ये क्या करता है, कैल्शियम आयन जहां से हम लोग लॉस कर सकते हैं, जैसे सलीवा से लॉस करते हैं, वहां से एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। उस सभी जगह से क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देगा। और रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देने से होगा क्या, जो इनपुट हुआ और आउटपुट अगर कम हो गया तो आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल मेंटेन होगा। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है, जो सपोज कीजिए अगर हम लोग फूड में कैल्शियम आयन दिए ही नहीं, इसको देंगे तब ना लेगा, ये तो वॉलेंट्री एक्शन है। आप ऐसा फूड ले रहे हैं आज के डेट में जो बच्चे लाइक करते हैं, जंक फूड इधर उधर, तो अगर आप कैल्शियम सोर्स दिए ही नहीं तब क्या करेगा ये। यस, तब क्या करता है ये, उस टाइम में हम लोग के बोन में जो कैल्शियम स्टोर होता है, वी नो दैट बोन में जो स्ट्रेंथ होता है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम, तो ये कैल्शियम आयन को ये यहां से ब्रेक करने लगता है। और जब ये कैल्शियम आयन को विड्रॉ करता है फ्रॉम द बोन, बोन से विड्रॉ करेगा, उसे डिजीज के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर ये विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, हम लोग का बोन बिकम द वीक, बोन वीक हो जाता है। इसीलिए अगर इसका हाइपर सिक्रेशन होता है तो वी गेट अ डिजीज जिसका नाम दिया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये होता है बिकॉज ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ पाराथॉर्मोन। पाराथॉर्मोन का जब हाइपर सिक्रीशन होगा, ओवर सिक्रीशन होता है, तो हम लोग को एक डिजीज हो जाता है जिसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्योंकि ये क्या करता है, जो कैल्शियम जो होता है बोन में वहां से ब्रेक करते जाएगा, और बोन में जो हम लोग का स्ट्रेंथ होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम, और कैल्शियम के डिपोजिशन के कारण स्ट्रेंथ होता है, उसी को ये विड्रॉ कर दिया, तो उसी को विड्रॉ कर दिया तो बोन बिकम्स द वीक, ये वीक हो जाता है। और इसी टाइम में एक हार्मोन बोले थे थायराइड ग्लैंड में, याद कीजिए, जो बोले बाद में उसको हम लोग पारा थायराइड ग्लैंड में डिस्कस करेंगे, वो था थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी कहते हैं उसको, थायरो कैल्सिटोनिन या सीधा कैल्सिटोनिन भी कहते हैं, नो मैटर, राइट, शॉर्ट में इसको लगते हैं हम लोग टीसीटी। तो हम लोग के ब्लड में क्या होता है, जैसे ही कैल्शियम आयन का लेवल डिक्रीज करेगा तो थायराइड ग्लैंड इस कैल्सिटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करना शुरू करता है। अब ये क्यों होता है, तो इसका काम क्या है, जो ये बोन से जो कैल्शियम विड्रॉ होता है इसको ये रोकता है, और ये दोनों मिलके एक रोकना चाहता है एक ब्रेक करना चाहता है, जिसके कारण हम लोग के बोन में कैल्शियम लेवल मेंटेन होता है। नहीं तो कैल्शियम लेवल जैसे कम होगा, अगर ये हार्मोन नहीं आए तब तो ये सबसे इजी काम करेगा, कौन जाए डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्प्शन बढ़ाने, ये वो स्वेट से लॉस कर रहा है वहां से निकालें, वो तो सीधे आएगा बोन से तोड़ देगा। इसीलिए कैल्सिटोनिन उसी टाइम में आता है और बोन से विड्रॉइंग ऑफ द कैल्शियम आयन को ये रोकता है, राइट, जिसके कारण ये दोनों मिलके क्या करता है, बोन में जो हम लोग का कैल्शियम मेंटेन होता है लेवल को मेंटेन रखता है। इज इट क्लियर। एक डिजीज और है, अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हाइपो सिक्रेशन होता है तो बोलिएगा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए बता रहे हैं, जबकि एनसीईआरटी में इस चीज का एक्सप्लेन नहीं है। अगर इसका हाइपो सिक्रेशन हो जाता है तो हाइपो सिक्रेशन होगा
तो क्या होगा, लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन हम लोग के ब्लड में डिक्रीज हो जाएगा। कैल्शियम आयन, लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इज डिक्रीज्ड, ये डिक्रीज कर जाएगा। और ये जब डिक्रीज हो जाएगा तो पर्सन गेट ए डिजीज जिसको कहते हैं हम लोग पाराथायरॉइड टिटैनी, पाराथायरॉइड टिटैनी और मस्कुलर स्पासम। इसी नेम से इस डिजीज को बार बार नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मस्कुलर स्पासम। इसमें नर्वस डिसऑर्डर होता है, मसल्स क्रैम्प कर जाता है क्योंकि कैल्शियम आयन चाहिए मसल्स के कंट्रैक्शन के लिए, राइट। नर्वस सिस्टम में जो हम लोग सिनेप्स पढ़े हैं, तो केमिकल सिनेप्स जो होता है वहां पे नर्व ट्रांसमिशन के लिए कैल्शियम आयन चाहिए, तो वहां पे नर्वस और मस्कुलर डिसऑर्डर आना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग पाराथायरॉइड टिटैनी या मस्कुलर स्पासम कहते हैं। ठीक है, इतना चीज हम लोग को पढ़ना है पाराथायरॉइड ग्लैंड में, बहुत ही छोटा चीज है। ओके, नेक्स्ट इससे भी छोटा ग्लैंड है, वह है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो पहले से देख रहे हैं उनको आइडिया होगा ही, राइट। और जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो अभी तक नीट में या एआईपीएमटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। एक बार में 20 क्वेश्चन सॉल्व शो करेगा, 20 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर आप सेकेंड अटेम्प्ट कर सकते हैं, सेकेंड अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर आपको 20 क्वेश्चन आएगा, कुछ प्रैक्टिस किया हुआ भी आएगा, कुछ नया भी आएगा। इसलिए आप जितना बार कीजिएगा न्यू न्यू क्वेश्चंस आते रहेंगे, राइट। कुछ पुराना भी होगा तो बार बार रिपीट होगा तो वो आपका रिवीजन भी कराएगा। साथ में जो ये बोर्ड पे हम लोग लिख रहे हैं इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे इसका पीडीएफ भी मिल जाता है, उसको फॉलो कीजिए। कम्युनिटी में टाइम टू टाइम लोग क्वेश्चन देते रहते हैं, उस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए थाइमस ग्लैंड, ये जो होता है हम लोग के स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन जिसको कहते हैं, स्टर्नम के डॉर्सल साइड में होता है, डॉर्सल साइड में, और एओर्टा के वेंट्रल होता है, जो एओर्टा है उसी के वेंट्रल पोजीशन में बिटवीन द लंग्स होता है, जहां पे ये होता है बिटवीन लंग्स। अगर इसके लोकेशन को हम लोग देखें डायग्राम में तो यहां ये जो देख रहे हैं दिस इज द थाइमस ग्लैंड। ठीक है, ये लंग्स है, ये लंग्स है, ये एओर्टा है, एओर्टा के वेंट्रल साइड में ये थाइमस ग्लैंड होता है। ये चाइल्ड में, एडल्ट में वेल डेवलप होता है, जैसे जैसे हम लोग का एज बढ़ता जाता है ये रिड्यूस होते जाता है, छोटा होते जाता है, और ओल्ड एज में जाके ये डिसएपियर यानी डिजेनरेट कर जाता है। ठीक है, उसके बाद ये डिजेनरेट कर जाएगा। नाउ ये करता क्या है, ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है, हार्मोन जिसका नाम है थाइमोसिन, याद रखिएगा थाइमोसिन। ठीक है, ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम देते हम लोग थाइमोसिन। ये थाइमोसिन, राइट, ये जो WBC है टी लिम्फोसाइट उसके मैचुरेशन में हेल्प करता है, ये इम्यून सिस्टम बनाता है हम लोग का। टी लिम्फोसाइट को मैचुरेशन, जो हम लोग लिम्फोसाइट कहते हैं थाइमस ग्लैंड में मैच्योर्ड होता है, तो वह थाइमोसिन हार्मोन को मैच्योर्ड करता है और ये हम लोग के इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, राइट। बी सेल को भी करता है, दोनों टाइप का ये करता है, दैट इज द क्या, इम्यून सिस्टम। सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम भी बढ़ाता है, कहने का मतलब इंट्रासेलुलर सेल के भीतर का, एंड ह्यूमोरल भी करता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी को भी ये बढ़ाता है, यानी इंटरसेलुलर स्पेस में जो जर्म्स है उसको किल करने के लिए एंटीबॉडी सीक्रेट करता है और उसको हेल्प करता है, वह इम्यून सिस्टम भी हम लोग का इंक्रीज करता है। ठीक, अब ये जो है ओल्ड एज में, यानी जब ओल्ड एज होता है तो इम्यून सिस्टम वीक होने के पीछे का कारण यही है, जो ओल्ड एज में जाने के बाद हम लोग का ये जो थाइमस ग्लैंड है वो डिजेनरेट कर जाता है, राइट। इसीलिए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, कहने का मतलब सेल के भीतर का यानी इंट्रासेलुलर स्पेस में, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर में जो है जर्म्स उसको किल करने का जो इम्यूनिटी है वो भी वीक हो जाता है,
और सेल के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस में जो इम्यूनिसिटी है एंटीबॉडी सेक्रेट करके जर्म्स को या एंटीजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने का जो इम्यूनिटी है वो भी वीक हो जाता है। और यही कारण है ओल्ड एज में इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है। यस, बिकॉज ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ द थाइमस ग्लैंड। ओके, इसके बारे में इतना ही देखना है। अब देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी की बुक में क्या क्या है। चलिए, अगर इस बुक में हम लोग देखें, जितना हम लोग पढ़े क्या उतना ही है कि उससे ज्यादा है। पाराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में, इन ह्यूमन 4 पाराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। पता है 4 होता है, 1 ऑन द ईच लोब आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, 1 पेयर ईच इन द 2 lobes ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। फिगर वाले का है। पाराथायरॉयड ग्लैंड सेक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन, बोले वो पाराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच, एंड द सेक्रेशन ऑफ द पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन। सर्कुलेटिंग लेवल जो कैल्शियम आयन है वही रेगुलेट करता है इसके सेक्रेशन को। तो जो रेगुलेट करेगा कैल्शियम आयन का लेवल डिक्रीज होगा तो आपको पाराथायरॉयड हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक, parathyroid hormone PTH increases the calcium level in the blood. PTH acts on bones and stimulates the process of the bone resorption यानी dissolution and demineralization, यानी बोन से बताए कैल्शियम आयन को ब्रेक करता है, डीमिनरलाइजेशन कर देता है, कहने का मतलब कैल्शियम आयन को ब्रेक कर देता है। ठीक, PTH also stimulates reabsorption of the calcium by the renal tubes, नेफ्रॉन से बताया, increases the calcium ion absorption from the digested food. It is thus clear PTH is a hypercalcemic hormone. ये है hypercalcemic hormone, एक्सप्लेन कर चुके हैं। That is, it increases the blood calcium level along with the TCT, thyrocalcitonin. It plays a significant role in the calcium balance in the body. ओके, वैसे मस्कुलर स्पाज्म ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए उसको हम लोग लिए। ठीक, थाइमस ग्लैंड बहुत ही छोटा है। द थाइमस ग्लैंड इज ए लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। स्टर्नम के पीछे यानी डोर्सल साइड और एओर्टा के वेंट्रल साइड में। द थाइमस प्लेज अ मेजर रोल in the development of the immune system. This gland secrete the peptide hormone, ये भी peptide hormone है, called thymosin. Okay, and thymosin play a major role in the differentiation of T lymphocytes, which provide the cell-mediated immunity. In addition, thymosin also promote production of the antibodies to provide humoral immunity. दोनों immunity बताए। और यहीं पे देखिए thymus is degenerated in old individuals resulting in decreased production of the thymus. As a result, the thymosin, as a result, the immunity response of the old person becomes weak. ठीक है, तो ये है पाराथायरॉयड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड के बारे में। ठीक, पोस्ट में भी क्वेश्चन देते हैं उसको कीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब है उसका प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यू कैन गो टू द लिंक में टेलीग्राम का है, वहां पे जा सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल का भी है, वहां पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।